आज मैं आप लोगों के सामने सत्य कथा रखने जा रहा हूँ जो बिल्कुल सत्य है। भगवान के खोजने के लिए मुस्लिम लोग मस्जिद में खोजते हैं, हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, ईसाई लोग गिरजाघर में जाते हैं, पंजाबी भाई लोग, सिख लोग गुरुद्वारा में जाते हैं। भगवान के खोजने के लिए लोग तरप तरप करके मर रहे हैं, लेकिन किन्हीं को भी भगवान का दर्शन, भगवान का अनुभव नहीं हो पा रहा है। वो सच्चा जगह पर पहुंच नहीं रहे हैं। एक राम दशरथ के बेटा, दोसर राम घट घट में लेटा, तेसर राम ए जग पसारा, चौथा राम जगत से न्यारा। एक राम दशरथ के बेटा जो लीला करने के बाद वो चले गए। दोसर राम घट घट में लेटा, मेरे घट हृदय में और आपके हृदय में, आप सबों के हृदय में, सभी के हृदय में वर्तमान है। इस घट अंदर बाग बगीचे, इसी में सृजनहारा। इस घट अंदर पारस मोती, इसी में नौलख तारा। इस घट अंदर सात समुंदर, इसी में नौलख तारा। इस घट अंदर अनहद गरजे, इसी में उठत फुहारा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, इसी में साईं हमारा। जितने भी साधु संत महात्मा ऋषिगण आए, जो लोग अपने जीता जिंदगी में भवसागर से पार हुए, वो सभी संत महात्मा यही बतलाए कि भगवान आपके हृदय में है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखे हैं कि घट में है लौकत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी यह संसार को भयो मोतिया बिंद। मोतिया बिंद हो गया है, हृदय में भगवान है और खोज रहे हैं वृंदावन में जाकर के। अरे वृंदावन में आए थे लेकिन वो चले गए, अब वहाँ है नहीं, आपके हृदय में है। एकांत में बैठकर साधना कीजिए, सदगुरु से दर्शन कीजिए, सदगुरु से ज्ञान प्राप्त कीजिए। जैसे अभी वर्तमान समय में श्री प्रेम रावत जी महाराज फ्री में ज्ञान बांट रहे हैं। जिनको सौभाग्य है उनसे ज्ञान लेकर के अपने घर में एकांत में बैठकर भगवान के दर्शन, हृदय में ढूक करके और भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान आपके हृदय में है, आप खोज कहाँ रहे हैं? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में कुछ नहीं है। वहाँ पर आपके हृदय में है, हमारे हृदय में है। सब घट मोरा साइयाँ, सुनी सेज ना कोय, बलिहारी उस घट की जाघट परघट होए। बलिहारी उसी का है जो अपने घट में उनको परघट कर लिया है। समय के महापुरुष सदगुरु से ज्ञान लेकर, ध्यान लगाकर अपने हृदय में अनुभव कर लिया है, अपने हृदय में उनको प्राप्त किया है, अनुभव किया है, वो पुरुष धन है। सब घट मोरा साइयाँ, सुनी सेज ना कोय, बलिहारी उस घट की जाघट परघट होए। गुरु नानक साहब भी कह करके गए हैं कि नानक दुखिया सब संसारा, आ सुखिया केवल नाम आधारा। तुलसीदास जी भी लिखे हैं, नाम जपत शिव अमर भयऊ, जन्म मरण के संशय गयऊ, सुमरी पवन सुत पावन नामू, आपनि बस कर राखेऊ रामू। कोई कहते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान हैं, कोई विष्णु भगवान को इष्ट देव मानते हैं, किसी महादेव को मानते हैं, और ये तीनों जिनको मानते हैं उनको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, उनको खोजने के लिए तैयार नहीं है। विधि हरिहर जा को ध्यान करत है, मुनिजन सहस्त्र 88, सोई हंस तेरो घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने महादेव। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनको ध्यान करते हैं, मुनिजन सहस्त्र 88,000 मुनिगण तपस्या करके, अनुभव कर करके जो तर गए, भवसागर से पार हो गए। विधि हरिहर जा को ध्यान करत है, मुनिजन सहस्त्र 88, सोई हंस तेरो घट माही, तेरो घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। वो अलख पुरुष अविनाशी जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी ध्यान करते हैं, वो आपके हृदय में हैं। सदगुरु से ज्ञान लेकर अपने हृदय में अनुभव करके देखिए भगवान आपके अंदर में है कि नहीं है।
ये 100% 100% सही सत्य है कि परम सत्य भगवान आपको हृदय में विराजमान है, स्वर्गलोक आपके अंदर में है। उसमें ढुकिएगा, अनुभव कीजिएगा, तब न जानकारी होगा। इसीलिए मैं विशेष कहना अच्छा नहीं समझता हूँ, क्योंकि बिना काम के समय को बर्बाद करना ही बड़ा पाप है। जो भी आपका बेशकीमती समय है, ये श्वास जो आप खींचते हैं, श्वास को जो आप खींचते हैं और छोड़ते हैं, यही न सत्य नाम है। इसी नाम को तुलसीदास जी पावन नाम कहे और श्री कबीरदास जी जब आए तो इसी नाम को सत्य नाम कहे। जब आप खींचते हैं तब क्या बोलता है और इस श्वास को छोड़ते हैं तब क्या बोलता है, यही नाम सत्य नाम है। ये सत्य नाम से जो भी संपर्क किया, जैसे भगवान शिव अमृत को प्राप्त कर गए, नाम जपत शिव अमर भयऊ, जन्म मरण के संशय गयऊ, सुमरी पवन सुत पावन नामू, आप निबस कर राखे रामू। पवन सुत हनुमान ने इसी नाम को सुमिरन करके, सत्य नाम के सुमिरन करके, सत्य नाम को ध्यान करके उन्होंने राम को अपना वश में कर लिया। इसलिए हे भाई, बिना काम के समय बर्बाद मत कीजिए, बिना काम के समय को बर्बाद मत कीजिए। इस बेशकीमती समय को ध्यान में रखते हुए एक एक श्वास की कीमत को पहचानिए, जो एक भी श्वास आपको बर्बाद न जाए। जो आप खींचते हैं और छोड़ते हैं, खींचते हैं तब क्या बोलता है, छोड़ते हैं तब क्या बोलता है, इसी नाम को सुगुप्त नाम कहा गया है। ये अजपा जाप, ये मुँह से जाप करने के योग्य नहीं है। माला फेरू न कर फेरू, जिभ्या कहूँ न राम, हरि मेरा सुमिरन करे मैं पाऊँ विश्राम। मैं सोया हुआ भी हूँ तो ये सत्य नाम का सुमिरन हो रहा है। न माला फेरने की ज़रूरत है, न कर फेरने का, न अंगुरी फेरने का ज़रूरत है। माला फेरू न कर फेरू, जिभ्या कहे न राम, और न जीभ से राम 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 कृष्ण कृष्ण करने का ज़रूरत है। ये तो रहीमन बात अगम की, रहीमन बात अगम की, कहा सुनी की नाए, जो जानत सो कहत नहीं, कह सो जानत नाए। जो बकर 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 बिना काम के मैंने 2-4 घंटा बोलता है, वो उसको थोड़े थोड़े मालूम है कि भगवान कहाँ रहते हैं। अरे ऐसे तो तुलसीदास जी ये भी लिखे हैं कि हरि व्याप्त सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। एक आदमी ने प्रश्न किया एक महापुरुष से कि भगवान कहाँ हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि भगवान कहाँ नहीं है, हरि व्याप्त सर्वत्र समाना। भगवान को कहीं आने की ज़रूरत नहीं है और न भगवान को कहीं जाने की ज़रूरत है। भगवान तो सभी जगह पर व्याप्त हैं, लेकिन प्रेम से प्रकट होते हैं। ये तो भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान को अनुभव करने के लिए ये नर्तन जो आपका है, यही नर्तन नर्तन भव बारिद कहूँ बेरो, आ सन्मुख मरुते अनुग्रह मेरो। सन्मुख, मुख के सामना सामनी, मुख के सामना सामनी जो श्वास जो आ रहा है जा रहा है, ये भगवान का कृपा से ही आता जाता है। भगवान की कृपा नहीं है, श्वास बंद हो गया तुरंत में मैंने बैठे बैठे पार हो जाइएगा। तो एक एक श्वास आपका चलता है, ये भगवान का कृपा है। ये रहीमन बात अगम की, कहा सुनी की नाए, आ जो जानत सो कहत नहीं, कह सो जानत नाए। जो भचर भचर बोलता है वो राम के बारे में कुछ नहीं जानता है। राम आपके हृदय में है। अपने समय के महापुरुष श्री प्रेम रावत जी महाराज, जिनको प्यार से लोग बाल जोगेश्वर जी महाराज भी कहते हैं, अंजन टीवी पर उनका प्रोग्राम सुनिए। अंजन टीवी खोलिए, अंजन टीवी बोलिए यूट्यूब पर, अंजन टीवी पर उनका प्रोग्राम होता है, प्रवचन होता है। बराबर उनका प्रवचन से माने प्रेम रखिए, और जब जिज्ञासा जब परिपक्व हो जाए तो बराबर केंद्र में जाकर संपर्क बनाए रखे। रविवार के रविवार सत्संग सुनिए, और सदगुरु से ज्ञान सत्र में जाकर सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करके और उस ज्ञान को उपयोग कीजिए। बैठ एकांत ध्यान को कीजिए, एकांत में बैठकर ध्यान कीजिए, और ध्यान करते करते जब वो बीज रूपी बीज बोइए, और वो बीज जब पेड़ के रूप में माने प्रोग्रेस करेगा, तो बराबर ध्यान करना ही उसमें पानी पटाना है, उसमें खाद देने के बराबर है। जो बराबर ध्यान करते हैं, बराबर ध्यान कीजिए, और अपने समय के महापुरुष श्री प्रेम रावत जी महाराज से ज्ञान प्राप्त करके अपने हृदय में भगवान का अनुभव कीजिए, और अपने जीवन को धन धन कीजिए। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की।